इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम में हूँ और बेखौफ हूँ, निडर हूँ, क्योंकि मेरे साथ हैं लेडी बाइक राइडर्स और मैं इनके साथ दिल्ली से ऋषिकेश तक का एडवेंचरस ट्रिप तय करूँगी। जी हाँ, NH-58 का वो रास्ता होगा जहाँ पर मस्ती होगी, कमाल होगा, रोमांच होगा, रफ्तार होगा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि ढेर सारा धमाल आपका इंतजार कर रहा है। सुबह की मध्यम रोशनी के साथ खाली दौड़ती सड़कों पर लेडीज बाइकर्स गैंग की शानदार रफ्तार के साथ NH-58 से शुरू हुआ रोमांचक सफर। और एडवेंचर के इस सफर में पहला पड़ाव था जरा सी भूख का। तो दिल्ली टू ऋषिकेश लेडीज बाइकर्स गैंग्स के साथ मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आधा रास्ता तय कर लिया है। NH-58 के एक ढाबे पर है, तो खाना खाया जाए और देखा जाए कि वहाँ अंदर किस तरह से धमाल मचाया जा रहा है। तो लेडी बाइक राइडर्स दिल्ली से निकली है ऋषिकेश जाने के लिए, धमाल मचाते हुए यहाँ पर एक ढाबे पर NH-58 के रुके हैं। और मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा भूख लगी, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा भूख लगी है लेडी बाइक राइडर्स को। आप देखिए सारी प्लेटें खाली हो चुकी हैं। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए क्या क्या खा लिया आप लोगों ने अब तक? सैंडविचेस खाए, डोसा खाया और पराठे, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाईवे पे जाते हैं तो पराठे इज़ द बेस्ट विद द बटर। मुझे ये बताइए आप लोग कि जब इस तरह से रुकते हैं आप ढाबे पर, बाइक आप चलाते हुए आ रहे हैं, आप थोड़ा सा थक गए हैं, मस्ती करते हुए आ रहे हैं, गाना गाते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मन करता है, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए? सबसे पहले तो चाय का मन करता है, क्योंकि आंखें खोलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये एक साथ बोलना चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो क्या कंपटीशन रहता है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा? ये बिना कंपटीशन का राइड है, यहाँ पे कोई रेस नहीं होता, क्योंकि हम लोग हाईवे में चलाते हैं तो सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हम लोग को सही सलामत जगह में, अपनी जगह में, डेस्टिनेशन में पहुँचना है। जब भी आप बाइक चलाएं तो रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और मुझे लगता है लेडीज़ गैंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखती है। ये बताइए, जब आप सब एक साथ चल रहे होते हैं बाइक में, तो क्या एक ऐसी बात है, क्या जुनून है जो आपके माइंड में चल रहा होता है? इनके बाद से सीधे मैं आपके पास आ रही हूँ। डन। बहुत सारी बातें होती हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो आप करने जा रहे हैं उसको ठीक से करें। हम बाइकर नहीं है, हम शेरनी है, हम भारत की बेटी हैं, भारत की शान है। एक नई इबारत औरत की, एक नई पहचान है। हमको की ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की, हमको ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की, हम खुद एक नया जहान है। तो लेडी बाइकर्स मुझे लगता है कि शेरनी ही कहना चाहिए, और ये हमारी शेरनियां हैं जो अपने जुनून के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपने हौसले के साथ सड़कों पर निकलती हैं, यूनिटी के साथ निकलती हैं, और हाँ, सेफ्टी का भी ख्याल रखती हैं। तो अब आप लोगों का शेड्यूल क्या रहने वाला है? शेड्यूल वेल, यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश, जहाँ पे हमारी कैंपिंग साइट पूरी तरह से बुक है। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन लोगों के जाने का वक्त है और हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि रिफ्रेश होकर अपने भीतर सारी एनर्जी को रिस्टोर करने के बाद अब बारी थी सफर पर फिर से बढ़ने की। तो रास्ते में आने वाले ये छोटे पड़ाव सफर का मजा दोगुना करते हैं। ग्लव्स पहनकर, जैकेट कसकर एक बार फिर से चल पड़ी लेडीज स्पेशल बाइकर्स गैंग। दिल्ली से ऋषिकेश की ओर जाता ये हाईवे बन गया था फ्लाईवे, इन लेडीज बाइकर्स के पैशन का पूरा आसमान। लेकिन अलग अलग शहरों से आई इन बाइकर्स की निगाह इस वक्त सिर्फ रास्तों पर थी, क्योंकि मंजिल अभी दूर थी, रास्ता भी बाकी था और बाकी था जुनून भी। दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हैं और लेडी बाइक राइडर जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे रुक गई हैं, और वैसे ही थोड़ी सी गर्मी है और चलाते चलाते थोड़ी सी थकान और सुस्ती भी आ जाती है। तो गन्ने का जूस पिया जा रहा है और मैं भी पी रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ। और
यहाँ पर हम सिमरन से बात करते हैं। सिमरन, मजा आ गया वैसे गन्ने का जूस पीकर? या सीरियसली यार, इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा मीठा मीठा मजा आ गया। अच्छा ये बताइए, जब आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते हैं और जब आप रास्ते में रुकते हैं, चाय के अलावा क्या गन्ने का जूस ही होता है जिसका मन करता है कि रुका जाए, पिया जाए? यार एक्चुअली इट्स डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जैसे बाइक को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह हमें भी कम से कम 50 या 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर सर्दी है तो हम लोग थोड़ा सा हॉट चीज़ ढूंढते हैं, और अगर गर्मी है तो फिर गन्ने का जूस, शिकंजी, नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें। सिमरन एक चीज़ बताइए, अभी तो 70 किलोमीटर दूर है, हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर कोई लड़की जिसको बाइक चलाने का शौक है और वो इस तरह से जाती है, अगर वो सोलो राइड करती है या मान लीजिए ग्रुप में भी करती है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम हेल्थ वाइज समझें तो? देखो, अगर वो सोलो है तो चैलेंज थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वो किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ राइड करती हैं तो तब भी हेल्थ वाइज और सोलो दोनों में ही फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बातों का ध्यान रखना चाहते हैं तो वो है कि सबसे पहले आपकी फ़िटनेस, बाइक की फ़िटनेस, उसके बाद आपको पूरा रूट मैप पता होना चाहिए, आपकी सारी तैयारी पहले से होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत बाइक का मतलब फॉल्ट वाल्ट थोड़ा सा मेजर ना सही, छोटा मोटा फॉल्ट ठीक करना आना चाहिए। क्या बात है सिमरन, यू टेक रेस्ट नाउ एंड आप अपना ये गन्ने का जूस ख़त्म कीजिए और इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ चलते हैं। और बस 70 किलोमीटर की दूरी है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो भी 70-72 किलोमीटर भी फार है यहाँ से। बाइक राइडिंग ऐसा शौक है जो जुनून कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। अब इतनी सारी लड़कियां बाइक को चलाते हुए आ रही हैं, दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, यहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया है, लेकिन मेरी नज़र सोनिया पे गई है। सोनिया अलग अलग नज़ारे का लुत्फ ले रही हैं और गन्ने का जूस पी रही है। सोनिया क्या बात है, आप थोड़ी अलग नज़र आ रही हैं, क्या गन्ने का जूस ज़्यादा पसंद आ गया या ये नज़ारे पसंद आ गए हैं आपको? ये गन्ने का जूस, इसके साथ में ये नज़ारा, आई थिंक इट्स जस्ट परफेक्ट, जो शायद मुझे कलकत्ता के हाईवेज में जनरली मुझे दिखने के बहुत नहीं मिलता है। अच्छा, आप कोलकाता से हैं इसलिए शायद आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम बिकॉज वहाँ के हाईवेज में जनरली हमें ऐसे छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट जो कि बहुत नेचुरल हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि इट टेक्स यू अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ एग्जॉस्टिंग एंड ऑल। इट्स लिटिल बिट ऑफ स्लाइट स्वीट और ठंडा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सोनिया, आप कोलकाता से आई हैं और यहाँ पर आप इतनी सारी लड़कियों के साथ बाइक चला रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक आई विल टेक इट एज अ प्राइड एंड आई थिंक आई एम गोना गिव अ पैट ऑन माई शोल्डर फॉर डूइंग दिस, एंड आई थिंक आई वांट एवरी वुमन who is a little bit daring and who wants to travel, I think you should, cross your lines, go beyond limits, challenge yourself every day. Beyond limits. चलिए सोनिया, थोड़ा सा गन्ने का जूस रह गया, इनको थोड़ा सा इसके साथ छोड़ देते हैं और हम भी जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब जाना है और अब देखते हैं कि आगे और क्या मस्ती और धमाल होने वाला है। गन्ने के ताजे रस से तरोताजा होने के बाद फिर शुरू हुआ सड़कों पर रफ्तार का सिलसिला। दिन चढ़ रहा था, चमकती धूप रास्तों के साथ बढ़ रही थी और उसी के साथ बढ़ रहा था इन बाइकर्नियों का उत्साह। दिल्ली के NH 58 से ऋषिकेश की दूरी लगभग 254 किलोमीटर है और लगभग 6 घंटों के सफर के बाद ये बाइकर्स गैंग अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच गया था। तो फाइनली दिल्ली से बाइक चलाते हुए जो जाबाज लड़कियां हैं वो पहुंच गई हैं ऋषिकेश और यहाँ पर आप देखेंगे किसी के भी चेहरे पर कोई थकान नहीं है। जी हाँ, नामो निशा आपको नजर नहीं आएगा, जोश और जज्बा आपको साफ नजर आएगा। अभी कहीं पे कोई स्टे नहीं करने वाला है, कैंप में जाएंगे, लेकिन उससे पहले राफ्टिंग करेंगे और राफ्टिंग के लिए चाहिए ढेर सारी एनर्जी और वो एनर्जी इन लड़कियों में दिखाई दे रही है क्योंकि ये बाइक चलाती हैं और जो लड़कियां बाइक चलाती हैं वो कभी थकती नहीं हैं। बाइक राइडिंग और अब राफ्टिंग। जी हाँ, लड़कियां सारी तैयार हो गई हैं और राफ्टिंग के लिए जो जो तैयारियां होती हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। आप अपना नाम बताएं। साहिबा दिल्ली से, राइट? दिल्ली से आप लोग यहाँ पर आए हैं बाइक चलाते हुए, खुद बाइक को चलाना और फिर उसके बाद अब राफ्टिंग करना, तो
बाइक राइडिंग करना और राफ्टिंग करना, आपको क्या लगता है कि दोनों चीज़ें किस तरह से अलग आपको लगती हैं? बाइक राइडिंग में अपना अलग मज़ा है, बिकॉज यू गेट टायर्ड, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑल्सो, एंड एट द एंड यू गेट टायर्ड ऑल्सो। फिर बाद में लगता है कि हाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, और यहाँ आके अपना मज़ा है। यू इफ एनीबडी लव्स वाटर, व्हाई वुड एनीबडी एंजॉय दैट? आई लव इट। और पूरे ग्रुप के साथ आना, इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, पूरी जो लड़कियों का गैंग है वो यहाँ पर आया है बाइक चलाते हुए। अब राफ्टिंग के लिए मुझे लगता है आप पूरी तरह से तैयार हैं, और अब आपका मैं ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगी। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? I think girls who dream about doing something, you should do it. Don't listen to anybody, just do it. That's what I do. Thank you. जैकेट थी, हेलमेट था और सारे सेफ्टी रूल्स के साथ फिर से कुछ कर गुजरने को तैयार हो चुकी थी लेडीज स्पेशल बाइकर्स, जिनके दिलों में जज्बा था और सामने थी गंगा नदी और उसकी लहरों का रोमांचक रास्ता। तो लेडी बाइक राइडर्स एकदम तैयार है राफ्टिंग करने के लिए। 16 किलोमीटर उनको राफ्टिंग करनी है, यानी मज़ा यहाँ पर दुगना होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं ये लड़कियाँ। पूरी तैयारी के साथ राफ्टिंग के सफर पर निकल पड़ी लेडीज बाइकर्स गैंग। लहरों पर हलचल होने लगी थी, कुछ बाइकर्स ग्रुप में तो कुछ अकेले ही उतर पड़ी थी लहरों पर। धीरे धीरे 16 किलोमीटर लंबा राफ्टिंग का सफर पूरा हो रहा था। लहरें खामोश होने लगी थी और उसी के साथ दिन का उजाला रात के अंधेरे में डूब रहा था। हाय, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कहीं आपकी बाइक राइडर्स तो कैंप में हैं, कुछ बॉन फायर की तैयारी कर रहे हैं। मेरी मुंबई की जो बाइक करनी है उनको मिस कर रही हूँ। अच्छा, आप मुंबई से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जयमाला आंग्रे। जयमाला। तो आप ये आपका फर्स्ट, आप पहली बार आई हैं इस तरह से बाइकर गैंग के साथ? फर्स्ट टाइम। और कितने साल से आप बाइक चला रही हैं? 21 ईयर। 21 साल से। लेकिन पहली बार आप क्यों आई हैं ग्रुप में? ये आपने कब सोचा? नहीं, मैंने बहुत सारे इवेंट किए, लेकिन इतनी दूर मैं अकेले, मेरी फ्रेंड कोई भी नहीं आ रही, टिकट्स का प्रॉब्लम था, सो लॉट ऑफ, तो मैं इसलिए अकेले आ गई। मैंने सोचा कि मुंबई से कोई तो पार्टिसिपेट करे। क्या बात है, आमची मुंबई, और आमची मुंबई से आप, वैसे कितनी बड़ी बात है, आप वहाँ से यहाँ पर अकेले आई हैं और पहली बार इस तरह से आई हैं। एज ए फीमेल, एज ए लेडी, आपको डर नहीं लगा कि आप वहाँ से आ रही हैं? हम तरह तरह की चीज़ें आजकल हमको सुनने को मिलती है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आपको वो चीज़ नहीं लगी? नहीं, डरना क्या है, आजकल तो लड़कियां तो हर कहीं जाती है, हर कहीं आती है, तो डरना क्या है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आमची मुंबई से, जो कि जॉब भी कर रही हैं, अपना शौक भी पूरा कर रही हैं, अपने पैशन को पूरा कर रही हैं, और अब आप हमें टिप्स कुछ देने वाली हैं, कुछ पैतरे आप हमें सिखाने वाली हैं। तो वो पैतरे क्या होंगे आप बताएं? या अगर कोई लड़का या कोई आता है आगे, ओके, तो हमारे लड़के के सामने हम पहले एक उसे बड़ा जोरदार ऐसे दे दो, ढुस करके सीधे, तो हाँ सीधे एक ही दे दो तो ऐसे करेगा, या तो ऐसे करेगा। फिर उसे एक दे दो तो पतली गली निकल जाओ भाई। सुनसान अंधेरी रात, खुला आसमान और ऋषिकेश के ये कैंप्स, जी हाँ, किसी एडवेंचर से कम नहीं है। फीमेल बाइक राइडर्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। रात के अंधेरे में ही दिल्ली से सफ़र की शुरुआत की थी, रोमांच भरा सफ़र था, उसके बाद राफ्टिंग की और उसके बाद कैंप्स में पहुँच चुकी हैं। तो अब ये कर क्या रही हैं, जानना चाहेंगे? तो चलिए आपको दिखाते हैं। हाय, गुड टू सी यू अगेन। हाँ, तो फाइनली कैंप में आ गए हैं। राइडिंग, देन आपने राफ्टिंग की, और फाइनली कैंप के अंदर कैसा सुकून लग रहा है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह आप 4 बजे राइड करना चालू करते हैं जयपुर से, अपना जर्नी स्टार्ट किया, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 53, 58 सब कुछ कवर किया। उसके बाद जब यहाँ आया, देखा कैंप्स बिल्कुल एकदम नेचर के बीच में, माउंटेन्स के बीच में, रिवर साइड है, और वो कभी कभी ट्रैकिंग किया हम लोगों ने। आज अर्ली मॉर्निंग उठे हम स्पेशली उसी के लिए।
एक्सपीरियंस। अगर हम इन कैंप्स की बात करें, छोटे कैंप्स हैं, 8x8 के हैं और सामने पानी बह रहा है, पत्थर हैं आसपास, नेचुरल, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल शहर की भीड़ भाड़ से दूर, एकदम सुकून के पल यहाँ पर। और आप, मैं तो ये कहूँगी जाबाज लड़कियाँ जो बाइक चलाती हुई यहाँ पर पहुँची है, डरती तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बताओ आप आगे का क्या प्लान है? आप बताइए, आप तो अभी भी आपका इससे लव जो है हट ही नहीं रहा है। नहीं हटेगा, ये तो मेरे तकिए की जैसा है। मैं रोज इसको साथ में लेके सोना चाहूंगी अगर। दिस इज योर फर्स्ट लव? यस। अच्छा बताइए, आप जॉब करते हैं? हाँ जी। तो जॉब से टाइम निकाल कर कैसे आप लोग असेंबल हुए हैं? सबके जितनी लेडीज हैं वो बाइक को चलाते हुए यहाँ पर आई हैं। ये पूरा जो फन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? Actually, I am very new in this like biker gang. अच्छा, ये आप पहली बार ऐसे आए हैं? Yes. I was like doing it first time, so we thought कि okay fine, let's try for this. So suddenly plan हुआ और we came here and ऐसे लगता है दिल्ली की भीड़ भाड़ के इलाके से हम बाहर कहीं शांति भरी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम अपने बारे में सोच सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल अपने बारे में सोच सकते हैं और सब एक साथ है, यूनिटी यहाँ पे नजर आ रही है। तो चलिए, रेस्ट तो करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, धमाल मचाना है, डांस करना है। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं और मैं भी आपके इस धमाल में शामिल हो जाती हूँ।